फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। और आज हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर चौथे करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्या, 4u² प्लस 8u। ठीक है, पहला नियम क्या कि चेक करना है कि ये व्यापक रूप में है कि नहीं, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, मतलब पहले जो चर राशि आएगी वो उसकी घात 2 होगी, फिर 1 वाली। तो देख पा रहे हैं जो चर राशि है पहले घात 2 है फिर 1 है। अचर पद नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये वाला पद शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये द्विघात बहुपद है। अब क्या करना है, अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तीसरा पद है नहीं, तो हम उस तरीके का उपयोग नहीं करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। हम डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में u उभयनिष्ठ है, और ये दोनों किसके, इन दोनों के जो गुणनखंड करें तो हमें 4 यहाँ पे उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है गुणनखंड के तौर पे, तो हम यहाँ पास 4 निकालेंगे। चलिए, तो 4 जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ 4 नहीं बचेगा, यहाँ से 1 u निकाल दिए तो कितना u बचा, 1 u। यहाँ पे 8 जो होता है वो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 होता है, 4 निकल चुका है तो क्या बचेगा आपको, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे आपका u निकल चुका है तो u तो नहीं बचेगा। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं इस द्विघात बहुपद के हमें यहाँ पे गुणनखंड मिल गए हैं। अब हम निकालते हैं क्या इनका शून्यक, तो लिखेंगे कि 4u² प्लस 8u का मान शून्य है। कब शून्य है, जब आपका 4u बराबर शून्य हो, और या कह सकते हैं u प्लस 2 बराबर शून्य हो। तो 4 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ पे आके भाग करेगा तो u बराबर 4 शून्यम शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 प्लस का यहाँ पे आके माइनस का, तो u बराबर क्या मिल गया हमको, -2। हमें 2 शून्यक मिल गए इस द्विघात बहुपद के। तो हम लिखेंगे कि अतः 0 ऋण 2 क्या हो गया आपके 4u² प्लस 8u के क्या हैं, शून्यक हैं। 8u के शून्यक हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्या, इनका हम क्या बोलते हैं संबंध या उत्तर की जांच करने के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पास 4u² प्लस 8u। क्या करेंगे, पहले हम u² का गुणांक लिखेंगे। क्या मिला, u² का गुणांक साफ दिख रहा है 4। फिर लिखेंगे u का गुणांक, ध्यान रखेंगे इससे पहले हम x लगा रहे थे क्योंकि वहाँ पे अचर राशि चर राशि आपकी x थी। यहाँ पे u का गुणांक क्या है, 8। अच्छे लिख दें इसको, u का गुणांक है 8। क्या अचर पद है, नहीं है, तो हम अचर पद को मान लेंगे। यहाँ पास क्या है हमारा अचर पद, 0 है। अचर पद बराबर 0। चलिए, अब निकालते हैं यहाँ पास क्या, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकाले तो क्या है, शून्यक हमारे यहाँ पास 0 और ऋण 2 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पास क्या, 0 प्लस -2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पास, -2। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो शून्यकों का योग होता है वो होता है क्या, u का गुणांक बटे u² का गुणांक। मतलब क्या लिखते हैं यहाँ पास हम पहले बराबर करके, ऐसे बदलेंगे उस रूप से। यहाँ पे आया क्या, -u का गुणांक, ये होता है, ठीक ना, आसान है ये। और नीचे क्या आएगा आपका, u² का गुणांक। अब ध्यान से देखना है, ऋण लगा है, हमने ऋण लगा दिया, ठीक है। अब क्या बोला, u का गुणांक, क्या है u का गुणांक, 8 है, हम यहाँ पे 8 लिख दिए, बटे u² गुणांक, क्या है u² गुणांक, 4 है, हमने 4 लिख दिया। अब आप ध्यान देखिए, अगर इसको हल करते हैं तो हमें -2 मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर ये बात। चलिए आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 शून्यक हैं, यहाँ पे क्या, ऋण 2 और 0 है। चलिए भाई ठीक है, 0 गुणे ऋण 2, गुणा करने में क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अब देखते हैं क्या जो शून्यकों का जो गुणनफल हम इसके बराबर निकालते हैं वो 0 है कि नहीं, करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बराबर लगा के लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। क्या आता है पहले आपका, शून्यकों का जो गुणनफल होता है हमें याद है अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद बटे नीचे क्या आता है आपका, u² का गुणांक, u² का गुणांक। अब अचर पद देखिए क्या है यहाँ पास, 0 है, हमने 0 लिख दिया।
और यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए यू स्क्वायर का गुणांक है 4, हमने यहाँ 4 लिख दिया, 4 शून्यम शून्य, शून्य आ गया, मतलब दोनों चीज़ क्या है, सही है, ठीक ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आ गया, 0/4, और शून्य ही होता है, इसलिए हमारी उत्तर की यहाँ पे जांच हो गई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।